बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी है, कई फिल्मों से मतलब है अनगिनत फिल्में बनी है जिसमें किसी न किसी रूप में हिंदू धर्म को एक विलेन के रूप में दिखाया जाता है। हिंदू जो किरदार होते हैं इसे एक गुंडा, बदमाश और अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर और पता नहीं न जाने किन किन चीजों से उन्हें दिखाया जाता है। तब हमारे देश के जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके लिए तो ये और भी अच्छी बात हो जाती है कि भाई हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, इस गलत चेहरे से दिखाया जा रहा है। लेकिन अब सूर्यवंशी में जब एक पाकिस्तानी आतंकवादी को, जो कि मुस्लिम है, उसे गलत तरीके से दिखाया जाता है कि भाई वो आतंकवादी है, वो भी पाकिस्तान का, तो हमारे देश के इन पत्रकारों को बुरा लग जाता है। अब ऐसी ही एक बहुत बड़े वेबसाइट की पत्रकार है, वो रोहित शेट्टी का इंटरव्यू ले रही थी और इंटरव्यू लेने के दौरान वो रोहित शेट्टी से गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम के बारे में सवाल कर बैठती है और ये कहती है कि आपने मुस्लिमों को अपनी फिल्म सूर्यवंशी में गलत तरीके से क्यों दिखाया, उन्हें विलेन क्यों बता रहे हैं आप। इस पर रोहित शेट्टी ने उस पत्रकार को करारा जवाब दिया है, जो उस पत्रकार को तमाचे की तरह जाकर लगा होगा और उसके बाद उस पत्रकार ने आगे कोई बात ही नहीं की। रोहित शेट्टी का कहना है कि हमारी फिल्म में बैड मुस्लिम, गुड मुस्लिम जैसी कोई भी चीज नहीं है। जैसी किरदार की मांग होती है वैसी फिल्मों को बनाया जाता है और मेरी ऑडियंस के हिसाब से मैं मेरी फिल्मों को बनाता हूं। हम ये सोचकर नहीं बनाते कि किस धर्म को टारगेट करना है, किसको विलेन दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है। इतनी समझ है हमारे भीतर। तो रोहित शेट्टी ने यहां तक ये एग्जांपल दिया कि सिंघम 1 जब बनी थी तो उसमें जयकांत शिगरे क्या था, जयकांत शिगरे का किरदार एक हिंदू किरदार था। फिर उसके बाद सिम्बा में ध्रुवा रानाडे मराठी किरदार था, सिंघम 2 में हिंदू गॉडमैन था। तो फिर आपने ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं पूछा, तब इन सब चीजों की चर्चा क्यों नहीं की गई। अब सूर्यवंशी में जब इस तरह की चीजें दिखाई जा रही है तो आपको मिर्ची लग रही है, भाई आप बुरा मान रही हो। इस तरह की चीजें और सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, ये वो पत्रकार हैं जिन्हें सिर्फ चापलूसी करने के लिए जाना जाता है। चाटुकारिता ही इनके पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य रहता है। जब हिंदू धर्म के ऊपर ऐसी चीजें बनाई जाती है तब ये लोग उसे और ज्यादा प्रमोट करते हैं और जब हिंदू धर्म इसका विरोध करता है तब ये कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो फिल्म है, कल्पना है, इमेजिनेशन के आधार पर बनाई गई है। लेकिन जब वही पाकिस्तानी मुस्लिम को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जो कि एक आतंकवादी है फिल्म के स्टोरी के आधार पर, तो इन पत्रकार महोदया को बुरा लग जाता है। ऊपर से कांग्रेस जो है वो दूसरी तरफ हिंदुओं को गालियां देते हुए नजर आ रही है, उन्हें गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सलमान खुर्शीद अलग ही पुस्तक लिखकर हिंदुओं के ऊपर अटैक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग मंदिर मंदिर घूमकर मंदिर का खेल खेल रहे हैं। मणिशंकर अय्यर तो यहां तक कि मुगलों को महान बताने के साथ साथ दयालु और बहुत ही अच्छे दिल का बता रहे हैं। मुगलों ने कभी कुछ इस देश में आतंक मचाया ही नहीं था, इस तरह की बात कर रहे हैं। और एक हमारा बचपन, बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, इन सभी का डेट ऑफ बर्थ और कब मरे, कब बैठे गद्दी पर, कब किसने इनका गला काट दिया, कब किस बीमारी से मर गए, यही सब याद करते करते हमारा बचपन जो है वो पूरा चौपट हो गया। इतिहास क्या होना चाहिए था वो अब जाकर पता चल रहा है। हमारे देश के इतिहास में बहुत सारे हमारे भारत के ऐसे योद्धा थे, इनका गुणगान कभी नहीं किया गया। इतिहास की किताबों में हमें बचपन से सिर्फ इन्हीं आतंकवादियों, आतताइयों के बारे में पढ़ाया गया जो किसी लायक नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ गुनहगार थे, कई लोगों की जान के गुनहगार थे। अब कमेंट में भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग मुगलों का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। अब आप इनकी सोच को समझ सकते हैं कि इनकी सोच क्या है और ये किस प्रवृत्ति के लोग हैं।